हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कंपाउंड। जैसा कि हम सब जानते हैं, लास्ट 1.5 मंथ्स में मार्केट में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से एज ए इन्वेस्टर हम सबके पोर्टफोलियो में काफी डेंट लगा है। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो ऑल टाइम हाई से निफ्टी ऑलमोस्ट 10% करेक्ट कर चुका है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं मार्केट में करेक्शन आता क्यों है, करंट करेक्शन के पीछे क्या रीजंस है, पास्ट करेक्शंस में मार्केट में क्या हिस्ट्री रही है और एज ए इन्वेस्टर हमें अब क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट में करेक्शन आता क्यों है। तो मार्केट में करेक्शन एक बहुत ही नेचुरल फेस है। जब मार्केट कुछ समय तक ऊपर जाता है तो उसके बाद लॉजिकली कुछ टाइम के बाद एक करेक्शन फेज आता है। अब ये करेक्शन आता क्यों है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ टाइम करेक्शन या फिर प्राइस या वैल्यूएशन करेक्शन की वजह से। लाइफ हो, मार्केट हो या इकोनॉमी हो, हर चीज एक साइकिल से चलती है। हर समय हम उतार चढ़ाव देख सकते हैं, बहुत ही नेचुरल फिनोमेना है। तो मार्केट में भी अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमी में अगर ग्रोथ फेज आता है, जब कंपनीज ग्रो कर रही होती है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक रिसेशन फेज और उसके बाद एक स्लम्प फेज आता है। बट हर एक स्लम्प फेज के बाद आप वापस से ग्रोथ फेज देखोगे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में पहले एक अपवर्ड मूवमेंट आता है, फिर कुछ टाइम के बाद करेक्शन फेज आता है एंड उसके बाद वापस से अपवर्ड मूवमेंट आता है। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। तो चलिए बात करते हैं करंट करेक्शन के पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले FII सेलिंग। FII का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में है और इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें तो 1 अक्टूबर से टिल डेट तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 1.4 लाख करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, विच इज इवन मोर देन ड्यूरिंग द कोविड क्रैश टाइम। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया से कुछ पैसा मूव कर रहे हैं और दूसरी इमर्जिंग मार्केट्स लाइक जापान या चाइना में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज चाइनीज इकोनॉमी। अभी हाल में ही चाइना की गवर्नमेंट ने वहां पे एक स्टिमुलस पैकेज निकाला है, जिससे कि वहां की इकोनॉमी को रिवैम्प किया जा सके। इसकी वजह से थोड़ा इन्वेस्टमेंट मूव हो रहा है चाइना की तरफ। उसके साथ साथ चाइना का मार्केट ने लास्ट फ्यू ईयर्स में बिल्कुल भी अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए और वहां का मार्केट वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। नंबर 3, यूएस इलेक्शंस। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएस में डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं और यूएस का मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मार्केट और बिजनेस के लिए काफी पॉजिटिव माना जाता है। बट शॉर्ट टर्म के लिए इंडिया में ये नेगेटिव इंपैक्ट है, क्योंकि पैसा रीएलोकेट हो रहा है इमर्जिंग मार्केट से निकल के एंड वापस यूएस में। जबकि मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए भी काफी पॉजिटिव होगा। नंबर 4, जियोपॉलिटिकल टेंशन। काफी कंट्रीज के बीच में एक टेंशन का माहौल है, जैसे कि ईरान, इराक, रशिया, यूक्रेन। तो इसकी वजह से मार्केट में वॉलिटिलिटी बनी हुई है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्या चल रहा है वर्ल्ड ओवर, और इसका स्पिल ओवर कहीं ना कहीं बिजनेस में हमेशा आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इंडियन कंपनीज की इस क्वार्टर की अर्निंग्स भी काफी वीक रिपोर्ट हुई है। ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है मार्केट में करेक्शन देखने के लिए। तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या मार्केट में रिकवरी आएगी? इसको जानने के लिए समझते हैं कि पास्ट में जो करेक्शन हुआ था उसकी हिस्ट्री क्या कहती है। सबसे पहले बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की, जो 2008 में हुआ था, जब निफ्टी 52% से करेक्ट किया था, बट नेक्स्ट 18 मंथ्स में वो पूरा रिकवर हुआ था, ऑलमोस्ट अपनी बॉटम से 157% की रिकवरी दी। चलिए अब बात करते हैं टेपर टेंट्रम की, जो कि 2013 में हुआ था, जब मार्केट 12% से करेक्ट हुआ था, बट विद इन 6 मंथ्स अपने बॉटम से ऑलमोस्ट 22% की रिकवरी आई। अब बात करते हैं कोविड-19 क्रैश की, जो मार्च 2020 में हुआ था, जब मार्केट 40% से ज्यादा करेक्ट किया था, बट विद इन 8 मंथ्स अपने बॉटम से 86% रिकवर किया था। तो अब बात करते हैं 2023 की, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट की बाद मार्केट में एक अच्छा करेक्शन देखा था, मार्केट ऑलमोस्ट 11% टूटा था, बट विद इन फ्यू मंथ्स मार्केट अपने बॉटम से 15% रिकवर कर गया था। तो अगर हम मार्केट की करेक्शन हिस्ट्री देखें तो ये बात तो सर्टेन है कि मार्केट करेक्ट करता है तो उसके बाद रिकवरी आती तो जरूर है। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, एज ए इन्वेस्टर इस करेक्शन में हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले डोंट पैनिक, हमें पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 2, होल्ड योर इन्वेस्टमेंट। जो भी हमने हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रखे उसको एज इट इज होल्ड करना चाहिए, कुछ भी लॉस में सेल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, बाय द डिप। ये करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, यहां पे आप मौका देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा टॉपअप जरूर कर सकते हैं। अच्छे शेयर्स, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे को और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने देखा, मार्केट का गिरना एक टेम्परेरी फेस है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आप यहां पे वापस इन्वेस्ट कर सकें तो। ऑलवेज रिमेंबर, करेक्शन इज टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। हम सबको ये लगता है कि करंट करेक्शन या फ्यूचर करेक्शन एक प्रॉब्लम है और पास्ट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी है, बट ये डिसीजन हमें लेना है
कि ये जो करेक्शन है क्या ये हमारे लिए प्रॉब्लम है या फिर एक अपॉर्चुनिटी है हमारी वेल्थ ग्रो करने के लिए। मुझे लगता है मार्केट में एक साइकिल की तरह काम करता है, अगर करेक्शन फेज आया है तो एक अच्छा फेज भी आएगा। सो डोंट वरी, ऑल इज वेल। अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इस मार्केट करेक्शन से डरे हुए उनके साथ जरूर शेयर करेगा। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा कंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पर्सनल फाइनेंस। अगर आपके कोई डाउट्स एंड क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, हम उसको बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो फाइनेंशियली स्ट्रांग विद मनी कंपाउंड।